जय श्री राम। आज भक्तगण श्रवण करें वैशाख माह के अक्षय तृतीया व्रत कथा, साथ ही वैशाख मास में सुनी जाने वाली कहानी। पूरे वैशाख माह में समय के अभाव में स्नान करें या न करें, केवल वैशाख महात्म्य कथा कहानी श्रवण करते रहें तो भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक एक वैश्य अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में निवास करता था। वह बहुत गरीब था, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसमें बहुत ही सेवा भाव की भावना अटूट थी। उसने एक दिन किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुना, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व को विधि विधान मनाने के बारे में सोचा। उसने अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर व्रत के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। धर्मदास को दान में इतना सामान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। धर्मदास की पत्नी ने कहा कि धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटा और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने ऐसा ही किया। अनेक रोगों से ग्रस्त एवं वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही उसे वैश्य को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह प्रतापी एवं महान एवं वैभवशाली होने के बाद भी अपने धर्म मार्ग से कभी नहीं हटा। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है और विधि विधान से इस दिन पूजा एवं दान को करता है, या जो भी उसकी सामर्थ्य के अनुसार हो उसी के अनुसार दान पुण्य करता हो, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। वैश्य के श्रद्धा भाव के कारण त्रिदेव भी वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण के भेष धर के उसके महायज्ञ में शामिल होते थे और दान को लेते थे। कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य के ही अनुसार दान पुण्य करें, भक्ति भाव श्रद्धा के साथ करें, लेकिन भावना अच्छी होनी चाहिए। ब्राह्मण सेवा हो, पूजा हो या दान हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें या अपनी समय सुविधा के ही अनुसार करें, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ करें, क्योंकि श्रद्धा भाव ही सर्वोपरि होता है। इति श्री अक्षय तृतीया व्रत कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मान लेते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली कहानी के बारे में। बोलिए वैशाख महात्म्य की जय। पुराने जमाने में रत्तीदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहारों में बहुत ही अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके ठीक विपरीत चंचला भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान दिया करती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिनों के बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचला ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचला सुशीला से कहती रहती थी, हमेशा ताने मारती थी, सुशीला तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा पाठ कुछ भी नहीं की, फिर भी मुझे पुत्र का जन्म हुआ, मतलब मेरे पुत्र हुए। कुछ दिन तक सुशीला इसी तरह से सुनती रही, पर जब अति हो गई
तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की और गणेश जी प्रसन्न भी हुए। तो उनकी कृपा से सुशीला के पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती, मूंगे, हीरे मोती निकलने लगे और उसके बाद सुशीला को एक रूपवान पुत्र भी जन्म रूपी मिला, यानी सुशीला को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचला के मन में जलन ईर्ष्या होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो साक्षात गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का भला बाल बांका भी हो सकता है क्या? उसने कोई भी प्रयत्न किए, सब नाकाम हो गए और सुशीला की बेटी को गणेश जी ने साक्षात सही सकुशल कुएं से बाहर निकाल दिए। चंचलता सुशीला के प्रति कोई भी अनिष्ट के बारे में सोचती, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती, क्योंकि सुशीला के ऊपर तो साक्षात गणेश भगवान जी की कृपा बरस रही थी। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की रक्षा की, उन सुशीला के मन के सारे मनोरथ को पूर्ण किए, वैसे ही सभी भक्तगण को वैशाख मास की इस कहानी को सुनने के फल स्वरूप अपनी कृपा बरसाए रखना और हम सभी भक्तगण के ऊपर सदैव रक्षा करते रहना और अपनी प्रसन्नता बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। इति श्री वैशाख मास की कहानी समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।